एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। मैं राजेश नारायण राय, टीजीटी कॉमर्स। आगे बढ़ने से पहले आपको यह कहना चाहता हूँ कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा के उद्यमिता विषय से छठा अध्याय उपक्रम की स्थापना अर्थात सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक उद्यमी अथवा साहसी अपने लिए उचित उपक्रम का चुनाव करता है। इस चुनाव के पश्चात सबसे पहले इसे स्थापित करने की बात आती है, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है एक उचित रणनीति की, क्योंकि सही रणनीति के बिना उपक्रम स्थापित तो हो जाएगा लेकिन उसकी सफलता में संदेह होता है। रणनीति के महत्व को रेखांकित करते हुए बिल बोल्टन एवं जॉन थॉमसन ने कहा है कि रणनीतियाँ वे हैं जिन्हें उपक्रम करती है। यह वैसी राह पर है जिस पर वह चलती है तथा यह वह निर्णय है जिसके द्वारा यह सफलता के निश्चित स्तर तक पहुंचती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रणनीति एक उपक्रम के फलने फूलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब आगे हम यह देखेंगे कि उपक्रम की स्थापना से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। किसी भी उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 5 M की आवश्यकता होती है, जो है श्रम, कच्चा माल, संयंत्र, मुद्रा और बाजार। इसके अलावा भी कुछ और तत्व हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो तत्व है वह है श्रम। किसी भी उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रमिकों की, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उस उपक्रम को सही तरीके से संचालित कर सकें। फिर उसके लिए कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो उनसे काम ले सकें। उनके ऊपर कुछ अधिकारी होते हैं, अर्थात सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वह होती है श्रम की। दूसरा है कच्चा माल। अगर उत्पादन से संबंधित उपक्रम है तो फिर निश्चित रूप से पहले यह तय कर लेना होगा कि कच्चा माल कहाँ से और कैसे निरंतर प्राप्त होता रहेगा। तीसरा है संयंत्र। फिर अगर उत्पादन होना है, उपक्रम जो है वह उत्पादक उपक्रम है, तो वैसी स्थिति में उसके लिए आवश्यक जो संयंत्र हैं, जो मशीनें हैं, उनकी व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। चौथा है मुद्रा अर्थात पूंजी। किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी उपक्रम के लिए मुद्रा यानी पूंजी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके बिना किसी भी उपक्रम के स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम यह देखें कि पूंजी की उपलब्धता कहाँ से होगी, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी। और पांचवा है बाजार अर्थात मार्केट। जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं या जो भी उपक्रम हम स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए बाजार की क्या संभावनाएं हैं, उसके लिए बाजार कहाँ से होगा। क्योंकि अगर बाजार के आधार पर हम उत्पादन नहीं करते हैं तो वह एक साहसी के लिए, एक उद्यमी के लिए काफ़ी असुविधाजनक और हानिकारक हो सकता है। अतः बाजार का भी निर्धारण और बाजार का भी विश्लेषण पहले कर लेने की आवश्यकता होती है। छठा है स्थान। उपक्रम किस स्थान पर स्थापित होगा, इसे भी सुनिश्चित करते हुए वहाँ पानी, बिजली, सड़क, रेल, पैकिंग इत्यादि की सुविधाओं की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। फिर 7वें नंबर पर आता है निर्माण प्रक्रिया। वह उपक्रम में जो वस्तु का उत्पादन होगा उसका निर्माण किस प्रकार से होगा, उसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी होगी, यह भी तय कर लेना आवश्यक होता है। 8वां बाजार विश्लेषण।
बाजार में हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु की कितनी मांग है और उस प्रकार की कितनी वस्तुएं जो हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा दे सकती हैं, यह भी देख लेना आवश्यक होता है। इसके पश्चात एक उपक्रमी अथवा उद्यमी एक प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसको एक आवेदन के साथ लगाकर सरकार के उद्योग विभाग में जमा करना पड़ता है और तब सरकार अस्थायी रूप से उस उपक्रम को स्थापित करने के लिए पंजीकृत कर देती है और इस अस्थायी पंजीकरण के पश्चात एक उद्यमी अपने उपक्रम को प्रारंभ करता है। उपक्रम की स्थापना को क्रियान्वित करने के लिए एक उद्यमी अथवा साहसी कुछ मुख्य कार्य संपादित करता है, जिसमें से पहला है स्थान व्यवस्थित करना, अर्थात जहां पर उपक्रम को स्थापित किया जाना है वहां सारी सुविधाओं को व्यवस्थित कर लिया जाता है। दूसरा है भवन निर्माण। कभी कभी उपक्रम की स्थापना के लिए औद्योगिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा स्थान एवं भवन उपलब्ध कराया जाता है। अन्यथा की स्थिति में एक उपक्रमी को, एक साहसी को स्वयं ही भवन निर्माण करने की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन की प्रक्रिया, उपकरण और संयंत्र की आवश्यकता अनुसार भवन का निर्माण एक उद्यमी कर लेता है। तीसरा है मशीन एवं यंत्र की स्थापना। अपने उद्यम के, अपने उपक्रम के अनुसार सावधानीपूर्वक मशीन और यंत्र खरीद कर उसे स्थापित किया जाता है ताकि उपक्रम के कर्मचारी उसे देखकर समझ सकें और उसका संचालन सही तरीके से कर सकें। चौथा है जांच उत्पादन। मशीन को इंस्टॉल करने के पश्चात, यानी मशीन और यंत्र को लगाने के बाद सबसे पहले जांच के रूप में उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया आरंभ की जाती है और यह जांच कर देखा जाता है कि उसमें क्या कमी। जांच उत्पादन के पश्चात अगर साहसी को यह लगता है कि सब कुछ सही है, उत्पादित वस्तु अपने मानक के अनुरूप है, तो फिर वह पैकिंग की व्यवस्था करते हुए वितरण की व्यवस्था करता है। अर्थात उसके लिए वह एजेंट की नियुक्ति करता है, थोक व्यापारी को चुनता है। उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए सारे निर्णय एक उद्यमी लेता है। फिर अंततः जब सब कुछ सही हो जाता है तब वह बाजार में प्रवेश करता है, अर्थात तब वह अपनी वस्तु को बाजार में भेजता है और यहीं पर उसकी असली परीक्षा होती है। उसे अपने उत्पादन के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना पड़ता है ताकि वह उत्पादन की प्रक्रिया में बाजार के निर्देशानुसार परिवर्तन ला सके। और जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है तो फिर स्थायी पंजीकरण के लिए वह आवेदन देता है। अभी इस अध्याय में और भी बहुत कुछ बाकी है, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।